हाँ जी। गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सभी का। चलो भाई फटाफट शुरू करें। यार पेन नहीं है आकाश। नहीं सर। लाना पेन लाना। ठीक है। नहीं नहीं, तुम्हारी क्लास को रीशेड्यूल करा लिया था। आज हिंदी की क्लास नहीं थी, तो जो हिंदी की टाइमिंग है उस टाइमिंग पे आपकी क्लास रख दी गई थी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सभी का। नया टॉपिक शुरू करते हैं। पेन आ रहा है जब तक हमारा। देखो देखो देखो। चलो, जब तक पेन नहीं है तो हम हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेजरमेंट, मापन, है ना। कल देखो मैंने आपको सवाल भी दिया था। कल हमने टाइम खत्म कर दिया। जो आपका टॉपिक है टाइम, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज का टॉपिक शुरू है। हाँ, आज मैथ की क्लास है। स्केड्यूल में प्रॉपर बता दिया गया था। केवल आज के लिए है ये टाइमिंग। ये केवल आज के लिए टाइमिंग है, फ्राइडे के लिए। क्योंकि फ्राइडे को हिंदी की क्लास ऑफ थी, इसलिए लगा ली है आज। केवल आज की है ये। वैसे सुबह 9:30 से ही रहेगी तुम्हारी क्लास। एक बार दोबारा से जिसको भी कुछ इश्यू आ रहा है वो कुछ मत करिए, दोबारा एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा से क्लासेस स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, एप्लीकेशन को बंद करिए और दोबारा से क्लासेस स्टार्ट करिए। ठीक है भाई, ओके डन है। सिलेबस कब खत्म होगा बेटा? सिलेबस तो आपका खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में। देखिए आप ना किस तरीके से सवाल करते हैं, आप बच्चों के साथ दिक्कत भी यही है। अगर मैं अभी तारीख भी बता दूं कि किस तारीख को आपका ये बैच स्टार्ट हुआ है, उस तारीख से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे तो हर विषय की कितनी क्लास हो गई? लगभग 25 के आसपास की क्लासेस हैं। मैथ की क्लास लगभग इतनी होंगी, 25-26 क्लास होंगी। हिंदी की भी इतनी होंगी, इंग्लिश की भी इतनी की होंगी। हिंदी पेडागोजी स्टार्ट हो गई है। आपके बाकी के टीचर आपकी बाकी की पेडागोजी को ले रहे हैं, वो भी आपकी पेडागोजी चल रही है और आपके बाकी के विषय चल रहे हैं। अगर पेपर 1 का बच्चा है तो वो ईवीएस पढ़ रहा होगा, तो ईवीएस की भी क्लासेस 17-18 या 16-17 क्लासेस वहां भी हो गई होंगी। ठीक है, 20-21 क्लास होंगी। ठीक है, सिलेबस कब खत्म होगा? देखो सिलेबस ऐसा नहीं होता है। हाँ, सिलेबस तो 3 दिन में खत्म हो जाए। टीचर का क्या है, टीचर तुरंत बोले कि बस खत्म सिलेबस। आपके वैसे पेपर 1 में सिलेबस क्या है? आधे से ज्यादा तो पेडागोजी है। 90 नंबर की तो पेडागोजी ही है। ईवीएस पेडागोजी कब से स्टार्ट होगी? हो जाएगी भाई, हो जाएगी। आपको पता है सुबह से शाम तक आपका स्केड्यूल पूरा टाइट है। जब तक टीचर अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट करेंगे, बाकी जैसे सैटरडे है, सैटरडे को हम सारी पेडागोजी लगा रहे हैं। जो टीचर बाकी की पेडागोजी पढ़ा रहा है वो भी ईवीएस की पढ़ाएगा, तो जैसे ही वो खत्म करेगा वैसे ही वो ईवीएस शुरू कर देगा, या जैसे ही वो आधी क्लास कर देगा उसके बाद वो ईवीएस शुरू कर देगा। आप साथ साथ रिवीजन तो करते चलिए। आप रिवीजन कब करेंगे? रिवीजन कब करवाएंगे? रिवीजन टीचर नहीं कराता, रिवीजन आप खुद करते हो। ये दिस इज अ ऑनलाइन क्लास। ये ऑनलाइन क्लास है जिसमें आपको एक क्लास को देखने के लिए पूरी स्वतंत्रता है। आप उसे 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, 100 बार देखिए, 500 बार देखिए। एक क्लास को कितनी भी बार देख लीजिए। ठीक है भाई, आप जब चाहें तब आप उसको देख सकते हैं। तो फिर आप रिवीजन करेंगे ना, रिवीजन प्रैक्टिस हम कराएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। वो हम आपसे कह रहे हैं, वो हम करा देंगे। नए साल से स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है वैसे वैसे उसमें शुरुआत हो जाएगी। चलो, पेन आ रहा है जब तक आप समझ लीजिए। इस टॉपिक में मेजरमेंट जो टॉपिक है, मापन जो टॉपिक है, यहां पे आपको मेट्रिक यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। और इन यूनिट्स को अपन को देखना है, इसका एक सीक्वेंस होता है। बस वो अपन को सीखना और कुछ भी नहीं है इस टॉपिक के अंदर। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? आप बोलोगे सर सबसे बड़ी यूनिट जो होती है वो होती है किलो। उसके बाद होती है हेक्टो, फिर डेका, और उसके बाद आपकी आती है यूनिट। देखो पेन नहीं है लेकिन हम फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आती है आपकी यूनिट। अब इससे भी छोटा कौन सा होता है? डेसी। डेसी से भी छोटा होता है सेंटी, और सेंटी से छोटा होता है मिली। क्लियर है? आपको पता है कि अगर मुझे लंबाई को मेजर करना है,
अगर मुझे डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम किस यूनिट का यूज करते हैं? मीटर का यूज करते हैं। डिस्टेंस को किस में नापते हैं? अगर हमको दूरी नापनी है, लंबाई को नापना है, मापन करना है उसका, तो आप क्या बोलोगे? आप उसको यही बोलोगे, ठीक है। तो आप उसको, अगर मैं आपसे कह रहा हूं लेंथ, लंबाई, डिस्टेंस, तो लेंथ को हम किस में करते हैं भाई? मीटर में, ठीक है भाई। अगर हमको वेट का मापन करना है, वजन का, भार का, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ग्राम का। और अगर हमको क्षमता, कैपेसिटी, तो हम किसको करते हैं? लीटर। तो ये यूनिट आपको पता होना चाहिए, मीटर, ग्राम और लीटर। तो यहां पे मैंने लिख दी मीटर, ग्राम और लीटर। चाहे लीटर के अपन परिप्रेक्ष्य में देखें, चाहे ग्राम के परिप्रेक्ष्य में देखें, चाहे मीटर के उसमें देखें, कैसी भी यूनिट हो, यही आपका सीक्वेंस है। इसी को आपको याद रखना है। जैसे टाइम में हमने कन्वर्जन का सवाल पढ़ा था, ऐसा ही कन्वर्जन का सवाल हम यहां देखने वाले हैं। यहां भी आपसे कन्वर्जन का सवाल पूछा जाता है। डन है भाई। अगर हम किलो को हेक्टो में परिवर्तित करेंगे, अगर हमने किसको बदला? किलो को हेक्टो में बदला, तो हमको 10 का मल्टीप्लाई करना। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में अगर हम चेंज करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। बस इस चीज को याद रखना, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। अगर ये सीक्वेंस याद नहीं है तो ये जो बच्चों वाला सवाल है वो भी आपसे गलत हो जाएगा। और जस्ट इसका उल्टा करें, जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे, दस का भाग करेंगे। हिंदी में लिखें? अच्छा, हिंदी में ये कह रहा होगा बच्चा, लंबाई को हिंदी में लिख दो सर। आप बोलो मत सर, आप जो कह रहे हो लंबाई हम सुनते नहीं है, आप इसको हिंदी में लिखो सर, हिंदी में। ठीक है बेटे, लो लंबाई, वेट को लिख दिया भार, कैपेसिटी को लिख दिया क्षमता। ठीक है बेटे, लो हिंदी में लिख दिया हमने। इसको भी हिंदी में लिख देते हैं, लो ग्राम, इसको भी हिंदी में लिख देते हैं मीटर। जैसा तुम कहोगे वैसा कर लेंगे भाई, पैसे दिए हैं तुमने। और लीटर, ये लो बेटे। और बताओ, तुम्हारा घर कहां है? मैं घर आ जाऊं पढ़ाने? अगर चाहो तो मैं घर भी आ जाऊंगा। देखो, मीटर, ग्राम और लीटर यूनिट्स की हिंदी तो वही होगी जो अंग्रेज। अब जैसे किलो है तो किलो को तो बेटा किलो ही लिखूंगा, हेक्टो को हेक्टो ही लिखूंगा, डेका को डेका ही लिखूंगा। उसकी तो कोई हिंदी होगी नहीं, है ना? बोलो भाई, बताओ मुझे। तो ये आपका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, किलो, हेक्टो, डेका, उसके बाद आपकी यूनिट्स, फिर डेसी, सेंटी, मिली। अगर ये आपको याद है तो बस आप इस सवालों को आसानी से कर लेंगे। कन्वर्जन का क्वेश्चन अगर आता है तो आप 100% इसको कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर हम बात करें जैसे किलो, मैं ऐसे लिख देता हूं, हेक्टो और डेका, ये मैंने लिख दिया। हम हमेशा इसको किससे डिनोट करते हैं? क्योंकि बड़ी यूनिट्स हैं, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से, जैसे के, एच और डी। ठीक है, यही सीक्वेंस है। किलो, उससे छोटा हेक्टो, उससे छोटा डेका। अब इसके बाद जैसे मैंने बीच में लिख दिया आपकी यूनिट्स, यही है आपकी यूनिट्स, मीटर, ग्राम और लीटर। अब इससे छोटी यूनिट कौन सी है? डेसी, सेंटी और मिली। तो यूनिट्स क्या है? इसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट कर देंगे, इसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट कर देंगे। ठीक है भाई, ओके। अब आप इस फिर सीक्वेंस को समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर मैं किलो को सीधे मीटर में कन्वर्ट करूं, अगर मैं किलोमीटर को मीटर में, किलोग्राम को ग्राम में, किलो लीटर को लीटर में, फिर समझो, देखो हिंदी बोल रहा हूं बेटा, उर्दू का बिल्कुल प्रयोग नहीं कर रहा हूं,
और अंग्रेजी का बिल्कुल प्रयोग नहीं कर रहा हूं बोलते वक्त। हिंदी देखो, किलो, हिंदी बोल रहा हूं तो समझो इस बात को। अगर ये यूनिट है किलो, अगर ये किलोमीटर है, किलोग्राम है या किलो लीटर है, अगर मैं डायरेक्टली इसको कन्वर्ट करूं मीटर में, ग्राम में या लीटर में, तो मुझे यह पता है कि भाई किलो से सीधे यहां जा रहा हूं तो 10 गुणा 10 गुणा 10, इसका मतलब मुझे 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मैं बता पाऊंगा। और यदि जस्ट इसका उलट कर दूं कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1 लीटर में कितने किलो लीटर होते हैं, तो उसका उल्टा करोगे तो डिवाइड कर दोगे 1000 का। क्या ये बात क्लियर है? ऐसे ही आप हेक्टो को देखो, अगर हेक्टोमीटर को कन्वर्ट करूं मीटर में, हेक्टोग्राम को कन्वर्ट करूं ग्राम में, हेक्टो लीटर को कन्वर्ट करूं लीटर में, तो हेक्टो से लेके देखो यूनिट 10 गुना 10 मतलब 100 का मल्टीप्लाई, और उल्टा करूंगा तो 100 का डिवाइड। ठीक है। ऐसे ही देखो भाई डेका को, अगर डेका को मैं कन्वर्ट करूंगा या उल्टा करूं, कन्वर्ट करेंगे 10 का मल्टीप्लाई और छोटी से बड़ी यूनिट बनाएंगे तो 10 का भाग। ऐसे इधर देख लो भाई, इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई, उलट करेंगे तो 10 का भाग। अगर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं, तो आप बोलोगे सर इसका जब कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 100, उल्टा करेंगे तो डिवाइड बाय 100। यही इसका देख लो। ठीक है, मुझे नहीं लगता कहीं आपको कोई दिक्कत होगी, समस्या होगी। और अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो उसका मतलब यह है आप पे ईश्वर की कृपा बनी हुई है। कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी समझ में आ रहा है? बस बेटा ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, किलो, हेक्टो, डेका, उसके बाद आपकी जो यूनिट्स अपन पढ़ रहे हैं, फिर डेसी, सेंटी, मिली। बताओ बताओ, क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना बोलो। अगर ये हमको समझ में आ जाए, ये सारी चीजें हमें समझ में आ जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ठीक है। देखिए पढ़ते वक्त एक चीज को आप ध्यान रखिए, जो कि आप लोग कमेंट पे बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, आप लगातार कमेंट करते रहते, लगातार कमेंट, लगातार कमेंट। ठीक है, हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? अच्छा, मिली में कन्वर्जन किया तो हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। हजार का मल्टीप्लाई होगा 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, और 1 मिलीलीटर में 1/1000 लीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर। ठीक है, ठीक, 1000 हो गया। ओके, मुझे समझ नहीं आता बेटा मैं कितने कमेंट पढ़ पाऊंगा। आप लोगों के लगातार कमेंट आते रहते हैं, इतने सारे कमेंट आते रहते हैं, और केवल शिकायतों के आते हैं। जैसे एक बच्चा देखो कह रहा है आप जैसा इग्नोरेंट टीचर मैंने कभी नहीं देखा। बेटा मैंने क्या कर दिया बताओ? कुछ क्या कर दिया बेटा? मैं तो मेरी किताबें लेके भाग गया? मैंने कोई तुमको गलत कह दिया? मैंने जब से क्लास स्टार्ट की है मैंने तो कुछ नहीं कहा। हाँ, कमेंट में कब तक पढ़ पाऊंगा बताओ? आप केवल कमेंट करने में विश्वास करते हैं, पढ़ते नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं क्लास के लास्ट में अगर हम 5 मिनट डिस्कस कर लेंगे, जो भी आपकी दिक्कत होगी वो 5 मिनट डिस्कस कर लेंगे। एक व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो उस व्हाट्सएप पे आप जाके मैसेज कर दीजिएगा। फिर भी आप मुझे कमेंट कर रहे हैं। मैंने अपना इंस्टा आईडी दे दिया आपको, व्हाट्सएप नंबर दे दिया कि कोई भी दिक्कत हो उस पर जाके कमेंट कर दो, अगर वहां कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर देना। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं बताओ? हाँ, एक तरीका है, हम सारे एग्जीक्यूटिव को आपके घरों में भेजना शुरू करेंगे। सब बढ़िया चल रहा है, आपके बच्चे ने पोलियो की दवाई पी ली, सारे टीके लग गए, क्या करूं बेटा? आंगनवाड़ी तो ना खुली हुई है यहां पे। कुछ चीजें तो आपको भी समझनी है। जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते वक्त अगर ध्यान देके पढ़ेंगे तब जाके समझ में आएगा। चलो कोई नहीं, ये बेटा उम्र ही ऐसी है, इस उम्र में या तो जीवन बन जाता है
या तो फिर तुमको पता है क्या होता है, लो लिखो 5 किलोमीटर प्लस 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर, इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, मीटर में। तीसरा, ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं, 2 किलोग्राम 16 डेसीग्राम प्लस 19 ग्राम प्लस 20 मिलीग्राम, इसको कन्वर्ट कर दो ग्राम में। लो बोलिए, चलो आओ भाई इन सवालों को देखते हैं। कन्वर्जन आप तभी कर पाएंगे जब आपको सीक्वेंस याद होगा। अगर आपको सीक्वेंस याद नहीं है तो बेटा आप कन्वर्जन नहीं कर सकते। आपको यह पता ही नहीं होगा कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, ये जब आपको पता ही नहीं है, जब उसका कन्वर्जन ही नहीं पता, यूनिट्स ही आपको याद नहीं है, उनका सीक्वेंस ही आपको याद नहीं है, तो आप मान के चलिए आप नहीं कर पाएंगे इन सवालों को। तो आपको पहले उसको पढ़ना होगा। हमने जो अभी इससे पहले आपको समझाया है, ध्यान से उसको देखिए, तब जाके ये छोटे छोटे से सवाल जो 1 नंबर आपको फोकट का दे के चले जाएंगे, वहां जाके आप इसको सॉल्व कर लोगे, लेकिन आपको दिक्कत हो जाएगी। अब आते हैं सवाल पर। अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1.56 में मैं 1000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, बन गया ये मीटर। पॉइंट अगर हटाएंगे नीचे 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1560 मीटर इस सवाल का उत्तर है। पहला वाला सवाल 1560 मीटर हो गया, खत्म। अब आते हैं अपन दूसरे पे। यहां पर हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, ये पहले से ही मीटर में दिया है। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं बताओ, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? आप बोलोगे सर 1/100 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में क्या होगा, उल्टा कर दो, 1/100 मीटर। तो अगर 100 से भाग दे दूं तो ये कितना है, 5 मीटर। ये तो पहले से ही मीटर में दिया है 50 मीटर। और अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं मीटर में तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो 5000 मीटर। बस भाई इनको आपस में जोड़ना है, 5055 मीटर इस सवाल का उत्तर हो गया। बोलो, हाँ या ना? पेडागोजी कब होगी, पेडागोजी कब होगी, पेडागोजी कब होगी? पेडागोजी चल तो रही है यार, शाम को 7 से 8, 8 से 9 आपकी पेडागोजी चल तो रही है। सैटरडे को तो 4 क्लास करवाई है अभी हमने, सैटरडे को 4 क्लास हुई थी, शाम को 7 से 8, 8 से 9 आपकी पेडागोजी चल रही है। आराम से हो जाएगा भाई, एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी आपकी अगले सप्ते में कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। बच्चा कह रहा है प्रैक्टिस कब से करें? अरे आपका जब तक टीचर आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा देगा, वो प्रैक्टिस एक साथ कैसे शुरू कर देगा? चलो मैं कह रहा हूं लास्ट की 1-2 क्लास बचती है, उससे पहले से करवा देंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो होगी, बोला है आपसे, जो भी आपसे कहा है वो सब होगा। पेडागोजी की क्लासेस चल रही हैं भैया, कृपया करके देख लीजिए। अब मुझे इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो 2 किलोग्राम में कितने ग्राम हो गए, 2000 ग्राम हो गए। बस आपको याद रखना है, अगर बड़ा डी है तो ये डेका को डिनोट कर रहा है, अगर स्मॉल डी होता तो वो डेसी को डिनोट करता। बस इतना समझ लीजिए, कैपिटल लेटर का मतलब है डेका, अगर स्मॉल लेटर होता तो क्या होता, डेसी हो जाता। क्लियर है? आइए, अगर हम डेकाग्राम, आपको पता है डेकाग्राम को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगा, 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो गया 160 ग्राम। ये तो 19 ग्राम पहले से ही है। और अगर मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करूंगा, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। और अगर मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो 1/1000। 1000 से अगर इसका मैं भाग दूं तो 0 कट गया, 0 से 2 जीरो बचे, तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 0.02 ग्राम। बस आप इन सबको आपस में जोड़ दीजिए,
इतनी देर से क्लास चल रही है, 3 प्रश्न मैंने आपसे पूछे, पूरे कमेंट में ना किसी बच्चे ने इसका उत्तर बताया, ना किसी बच्चे ने इसका उत्तर लिखा, ना किसी बच्चे ने इसका उत्तर लिखा। अब आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ? मैथ का नहीं हो रही है पेडागोजी? अरे बेटा होगी, जो टीचर पढ़ा रहा है वही तो पेडागोजी पढ़ाएगा। टाइम का स्लॉट भी तो पूरे पैक हैं। आपकी जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है, मैं कह तो रहा हूं आपसे, 5-6 दिन का वेट करिए, 5-6 दिन के बाद पूरा पेडागोजी की ही क्लासेस लग जाएंगी सुबह से शाम तक। जैसे जैसे आपके सिलेबस कंप्लीट होगा वो स्लॉट खाली होता जाएगा, जैसे वो स्लॉट खाली होगा उस टीचर को वहां रख देंगे। 2179.02 ग्राम, ये इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, सबको आपस में जोड़ दिया, सबको आपस में जोड़ दिया, ये आपके सवाल का उत्तर है। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। 2019 में आपके पेपर 1 में पूछा गया और इसी तरह का सवाल लगातार पिछले 3 से 4 वर्षों में आपसे पूछा गया है। अब इस सवाल को देखिए, दिसंबर 2019 में एक सवाल आपसे पूछा गया और आपको अगर प्रीवियस ईयर आपने पढ़े होंगे, जो कि आपने नहीं पढ़े होंगे, प्रीवियस ईयर अगर आप देखोगे तो जो मैं सवाल लिख रहा हूं सेम सवाल, ऐसा ही सवाल लगातार आपसे पूछा जा रहा है, लगातार। ठीक है भाई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ हैज बीन अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आओ हिंदी में सवाल लिख देते हैं। निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? निम्नलिखित में से किसमें, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? अब आपको मैं 4 ऑप्शन देता हूं, लिखिए भाई 4 ऑप्शन आपके। ऑप्शन नंबर ए ये रहा आपका, 8500 मिलीमीटर, 800 सेंटीमीटर, 8 मिलीमीटर, 80 डेसीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर। बी ऑप्शन 80 डेसीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8500 सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सॉरी मिलीमीटर, 8 मीटर, 800 सेंटीमीटर, 8 मिलीमीटर। सी ऑप्शन 8 मीटर, 80 डेसीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8500 मिलीमीटर, 800 सेंटीमीटर, 8 मिलीमीटर। और डी ऑप्शन आपका था 8500 मिलीमीटर, 80 डेसीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर, 8 मिलीमीटर और 8 मीटर। बताओ भाई, करो इस सवाल को। नहीं कुछ, आइए करिए इस क्वेश्चन को, करिए। आइए अरे यार तुमने तो यार धनिया बो दिया यार, कसम से। कैसे बच्चे हो यार तुम, अलग ही मतलब धनिया बो रखा है तुमने। क्या चाह रहे हो भैया तुम? पढ़ाई वढ़ाई चाहते हो जीवन में कि क्या चाहते हो? क्यों भाई?
मैथ पेडागोजी की 1 क्लास हुई है, इंग्लिश पेडागोजी की 5 क्लास हो गई। मैं क्या तुमको क्या करूं यार, मैं इंग्लिश पेडागोजी 5 क्लास हो चुकी हैं, लगभग आपकी 10 से 11 क्लास होती हैं, 5 क्लास हो चुकी। यही टीचर आपको मैथ पेडागोजी पढ़ाएगा। मैथ पेडागोजी इन्होंने 1 क्लास ली है जो कि सैटरडे को ली होगी। ईवीएस पेडागोजी की अभी क्लास नहीं हुई है, ठीक है, एक भी नहीं हुई है। अब मैं ये छोटे बच्चे हो क्या यार जो तुमको मैं ये बातें समझाऊंगा। साइंस पेडा की 1 क्लास हुई है और एसएसटी पेडा को ये खींच के चल रहे हैं तो एसएसटी पेडा की 5 क्लास हो गई। ये लो, ये टीचर 3 पेडागोजी की क्लास ले रही हैं, जो ये टीचर इंग्लिश मैथ और ईवीएस, और ये दूसरे टीचर हैं वो साइंस और एसएसटी की क्लास ले रहे हैं। 7 से 8, 8 से 9 इनका स्लॉट है। इन्होंने 2 क्लास लगातार ले रहे हैं, तो जैसे ही ये क्लास कंप्लीट होंगी, जैसे इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट हुई तो उसके बाद इन क्लास पे आ जाएगी। जैसे ही स्लॉट खाली हुआ, स्लॉट होगा 5-6 दिन में खाली हो जाएगा। जैसे पेपर 1 मेरा कंप्लीट हो जाएगा, अगले 3 दिन में 2 दिन में आपका पेपर 1 कंप्लीट कर दूंगा। पेपर 1 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैथ का, तो पेडागोजी वाली क्लासेस लग जाएंगी। आप थोड़ा सा तो भाई पेशेंस करो यार। ऐसा नहीं है ना यार, ऐसा क्यों कह रहे हो। चलो अब इस सवाल का उत्तर बताओ, गलत उत्तर मत बताना, गलत उत्तर बताओगे इसका मतलब पेपर में भी गलत करके आओगे। अब यहां पे जब आपको यूनिट्स नजर आ रही हैं तो आपको कुछ यूनिट क्या दिख रही हैं, मिलीमीटर दिख रही है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर दिख रही है, डेसीमीटर सेंटीमीटर दिख रही है और मीटर दिख रही है। आपको पता है मीटर बड़ी यूनिट होती है, उससे छोटी डेसीमीटर, उससे छोटी सेंटीमीटर और सबसे छोटी मिलीमीटर। हमने अभी सीखा है कि बड़ी यूनिट से जब हम छोटी यूनिट को कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक काम करते हैं, हम सारे की सारी यूनिट्स को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मैं बोलूं 8 मीटर को अगर मैंने मिलीमीटर बना दिया, 8 मीटर को अगर मिलीमीटर बनाऊं तो कितना हो गया, 8000 मिलीमीटर। ठीक है भाई, ओके। अगर मैं 800 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर को कन्वर्ट करूं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, आप बोलते 10, तो भाई ये हो गया 8000 मिलीमीटर और 8, तो ये हो गया 8008 मिलीमीटर कन्वर्ट हो गया। आपको दिया है एक 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अभी हमने देखा 1 डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो आप बोलोगे सर अगर इसे 100 बनाया तो ये हो गया 8000, इसमें 10 का मल्टीप्लाई 80, तो ये हो गया 8080 मिलीमीटर। और एक आपको पूरा मिलीमीटर दे ही रखा है 8500 मिलीमीटर। अब आप खुद बताओ, सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद 8080 आएगा, फिर 8008 आएगा, उसके बाद 8000 आएगा। तो यही सीक्वेंस होगा, 8500 मिलीमीटर, 80 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर, थर्ड पोजीशन पे 800 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर और फोर्थ पे ये डी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है, क्योंकि घटते क्रम में हमको देखना था सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अगर इस सवाल का उत्तर आपने गलत बताया है तो मान के चलिए आपसे यह सवाल नहीं होगा, आप एग्जाम में भी गलत कर दोगे। केवल किस वजह से, आपको यूनिट्स याद नहीं है, उनका सीक्वेंस याद नहीं है, तो वो आपको याद करना होगा। अपने रजिस्टर में प्रॉपर उसको मेंटेन करिए, लिख लीजिए, उसको याद करिए, आपके दिमाग में ये क्लिक हो जाना चाहिए 1 सेंटीमीटर में कितना, 1 डेसीमीटर में कितना मिलीमीटर, तो वो आपको याद करना होगा। अगर आपको याद नहीं है तो ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। कृपया करके याद करिए, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको 2 से 3 बार देख लीजिएगा, ठीक है। परेशान मत होइए, आपको लगे कि सर मुझसे तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, मैंने तो गलत उत्तर दे दिया। अरे इसलिए दे दिया क्योंकि याद नहीं है सीक्वेंस। सीक्वेंस याद कर लोगे तो याद बिल्कुल कैसा भी सवाल हो उसका उत्तर दे दोगे। अब जैसा ये जो तुम्हारा सामने सवाल है ना, ऐसा ही सवाल 2021-22 के पेपर में देखने को मिला, ऐसा ही सवाल 2022-23 के पेपर में देखने को मिला। तो क्वेश्चन तो रिपीट होंगे, क्वेश्चन तो आपके रिपीट होने, ठीक है। डी आंसर इसका सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं।
परेशान बहुत जल्दी होते हो मित्रों तुम। आओ भाई, 2 दिन इतनी बढ़िया क्लास चली, पूछो मत ही। 1 किलोमीटर 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर 10 मीटर, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, वो डेसीमीटर। याद होना चाहिए आपको ये सीक्वेंस। 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर। भाई ये सीक्वेंस अगर आपको याद है, आप 100% इस सवाल को कर लोगे। और आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एक आसान सा सवाल मेजरमेंट का आपके पेपर में आ जाएगा। ठीक है, जैसा हमने यहां मीटर के रिस्पेक्ट में लिखा है, ऐसा ही हम ग्राम के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, ऐसा ही हम लीटर के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। तो आपको बस याद होना चाहिए, जब हम इसका कन्वर्जन करें तो वो प्रॉपर होना चाहिए। बस बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे। सीक्वेंस आपके सामने है, सीक्वेंस आपके सामने है, के एच डी, उसके बाद आपकी यूनिट डी सी और एम। ये है आपका सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को आपको याद करना है, अच्छे से याद करना है। यहां कोई भी आप यूनिट लिख लो, जैसे मैंने यूनिट मान ली मीटर। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी की किताब उठाएंगे, अगर आपके पास में एनसीईआरटी की किताब हो, 5th क्लास की एनसीईआरटी की किताब में आपने पढ़ा होगा किंग हेनरी डाइड, ऐसे कुछ है ना। यही उन्होंने ट्रिक दी है इस सीक्वेंस को याद करने के लिए। एनसीईआरटी की बुक में आप अगर देखेंगे तो ये जो टॉपिक है, मेजरमेंट जो टॉपिक है, जबकि हमने जो टाइम पढ़ा था ना, टाइम भी मेजरमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, लेकिन हमने उसको अलग से पढ़ा प्रॉपर। अब जैसे यहां पे ना एनसीईआरटी में ना इसको सीक्वेंस को याद करने का कुछ उन्होंने लिख दिया है, जिससे आप उसको देख के याद कर लेते हो, किंग हेनरी डाइड ऐसे करके। मेरे को तो याद भी नहीं है क्या है। इसको तुम कैसा ही बना लो। मैंने जो बनाया था, मैंने था कल हम दोनों मियां, क्योंकि मैंने यहां मीटर मान लिया है, तो मिलेंगे डांस क्लब में। मैंने ऐसा कुछ बना लिया था। ठीक है, सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। बस इस सीक्वेंस को याद रखिए। सबसे बड़ा किलो, उसके बाद हेक्टो, उसके बाद डेका, फिर आपकी यूनिट, उसके बाद डेसी, सेंटी और मिली। ओके, 100% आप पे सवाल सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने वहां कन्वर्जन देखा, जैसे अपने ये देख लिया, उसके बाद अगर हमने देखा, जैसे हम टाइम पढ़ रहे थे, तो टाइम में अगर मुझे आगे का समय बताना था, ठीक है, अगर हमको आगे का समय पढ़ना है, आगे का समय बताना था, तो हमें क्या किया, एडिशन। और अगर पीछे का समय बताना था तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन। ऐसे ही इस टॉपिक के अंदर भी आपसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही पूछा जाना है और कुछ नहीं पूछा जाना। आप पहले समझ लीजिए ये टॉपिक क्या है, इसमें सवाल बनेंगे कैसे, इसमें बनते कैसे हैं सवाल। देखो, जैसे मान लीजिए, अब जैसे मान लो नया साल है, नए साल पे आप अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट दे रहे हो। ठीक है, तो आपकी मम्मी ने कुछ क्या किए, लड्डू बना दिए। मैं मान के चलता हूं आपकी मम्मी ने बना दिए, लड्डू बना दिए, ये रहे लड्डू। और लड्डू मम्मी ने बना दिए, 200 लड्डू बना दिए, 200 लड्डू बना दिए मम्मी ने। अब मम्मी कह रही हैं, मम्मी ने क्या बोला कि आप बेटा एक काम कर, तुम्हारे 10 रिश्तेदार हैं, कितने रिलेटिव हैं, 10 रिलेटिव हैं, 10 रिलेटिव के लिए डिब्बे ले आ जिसमें बराबर बराबर लड्डू आ जाएं। अब देखो इस सवाल को तुम, मैं जैसे तुमसे पूछ रहा हूं ना, तुम एक झटके में बता दोगे आंसर। तो इस 10 लड्डू को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। मैंने क्या बोला, कितने डिब्बे।
तो आपका जो सवाल यहां से बनता है वो बनता है नंबर ऑफ आर्टिकल्स को निकालने का। यहां पे बॉक्स भी लिखा जा सकता है, यहां पे सवाल में बोतल लिखा जा सकता है, यहां सवाल में जार लिखा जा सकता है, कुछ भी आपसे पूछ लिया जाएगा। मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ बॉक्स, नंबर ऑफ बोतल, नंबर ऑफ आर्टिकल। मुझे बताना है भाई, संख्या बतानी है वस्तुओं की। तो संख्या निकालने का मतलब क्या है? आप बोलोगे सर टोटल क्वांटिटी, जो कुल क्वांटिटी होगी उससे हम डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी इन वन। चाहे बॉक्स निकालना हो, चाहे बोतल निकालना हो, और चाहे जार निकालना हो। क्या ये बात समझ आ रही है? बोलो हाँ है ना। बहुत ही छोटा सा सवाल था। आपकी मम्मी ने 200 लड्डू बनाए, तिली के लड्डू हैं, सर्दियां हैं, तिली के लड्डू हैं। अब ये लड्डू वो रिलेटिव्स में देना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा बेटा अपने 10 रिश्तेदार हैं, 10 लोगों को अपन को लड्डू देने हैं, तो जा डिब्बा ऐसा लिया। तो आप एक डिब्बे में कितने लड्डू रखोगे बताओ? तो आप बोलोगे सर प्रत्येक डिब्बे में 20 लड्डू आएंगे। या मैं आपसे कहता कि 200 लड्डू बना रखे हैं और प्रत्येक डिब्बे में 10 लड्डू आते हैं, तो बताओ कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी? तो आप क्या करते? 200/10, मतलब टोटल क्वांटिटी में, कुल मात्रा में एक बॉक्स की मात्रा का भाग दे देते। जो आपकी कुल मात्रा है उसमें एक बॉक्स की मात्रा का भाग दे देते। हाँ है ना। आपसे केवल 2 ही सवाल यहां पे किए जाते हैं। पहला सवाल तो ये बनता है, दूसरा आपसे क्वांटिटी पूछ ली जाती है कि बताओ यार क्वांटिटी क्या होगी। बॉक्स बोल दिया जाए, बोतल बोल दिया जाए, जार बोल दिया जाए, कुछ भी आपको लिखा हो सवाल। क्वांटिटी ऑफ 1 बॉक्स, 1 बोतल, 1 जार, इस तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा। तो कैसे? वही वाली बात होगी, टोटल क्वांटिटी, कुल मात्रा। हिंदी में क्या मतलब है? कुल मात्रा, टोटल क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ, किनकी संख्या? बॉक्स की। चाहे आपको बोतल बोल दी जाती, चाहे आपको जार बोल दिया जाता, कंटेनर बोल दिया जाता, या कुछ भी आपको सवाल में दिया जाता है कि नहीं? हाँ या ना बताओ। डन है? क्या ये छोटी सी बात समझ में आ गई? अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ रही हैं तो बस समझ लो मेजरमेंट का टॉपिक खत्म। आपके एग्जाम में जो सवाल आएगा वो इतना बच्चों वाला सवाल होगा, खत्म, गया, टाटा, गुड बाय, कुछ भी नहीं है। बोलो हाँ है ना। ओके, बस अब देखो, जैसे यहां पे मैंने आपसे क्या कहा था, यहां मैं आपसे कह रहा था लड्डू आपके पास 200 हैं और एक आपने डिब्बा लिया, उस डिब्बे में आपने एक डिब्बा लिया, ठीक है, आपके डिब्बे में 25 लड्डू आ रहे हैं। तो बताओ भाई डिब्बे में कितने लड्डू आ रहे हैं? 25 लड्डू। तो बताओ ऐसे कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी? आप बोलोगे सर ऐसे हमें डिब्बे चाहिए होंगे 8। ये कैसे निकाला आपने? क्योंकि टोटल क्वांटिटी में प्रत्येक डिब्बे की क्वांटिटी को भाग दिया, जिससे आपके नंबर ऑफ बॉक्स आ गया। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, बताओ भाई समझ गए इस चीज को? आसानी से समझ गए। मान लीजिए आपके पास में एक बोतल है, एक कंटेनर है, ये लो। अब इसके अंदर मिल्क है, ठीक है भाई, इसके अंदर मिल्क है। ये मिल्क आपके पास है, इस मिल्क को आपको छोटी छोटी बोतल्स में भरना है। ये आपके पास में छोटी छोटी बोतल्स हैं, ऐसी छोटी छोटी आपके पास बोतल्स हैं। इस तरह की बहुत सारी बोतल्स हैं। इस मिल्क को आपको इसमें भरना है। अगर मैं बोल दूं कि भाई प्रत्येक बोतल की क्वांटिटी ना बोल के, मैंने बोला आपके पास में 160 लीटर मिल्क है, आपके पास में 160 लीटर मिल्क है। अगर 160 लीटर मिल्क है और आपके पास में ये कितनी बोतल हैं? 16 बोतल हैं। ऐसी कितनी बोतल हैं? 16 बोतल हैं। तो मुझे बताना एक बोतल की क्वांटिटी क्या होगी? बताओ।
तो एक बोतल की क्वांटिटी क्या होगी? आप बोलोगे सर बहुत ही सिंपल है, 160 में 16 का भाग दिया, एक बोतल की क्वांटिटी 10 लीटर आ गई। यही सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, बस ये दो तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे पूरे मेजरमेंट के क्वेश्चन में, और आपका क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाएगा। एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, लिखो एक सवाल फिर। हाइट ऑफ आशु इज 5 फीट 5 सेंटीमीटर। लो भाई, 5 फीट 5 सेंटीमीटर आशु की हाइट है, एंड हाइट ऑफ हर फ्रेंड, उसके दोस्त की जो हाइट है इज, दोस्त की हाइट है 4 फुट 20 सेंटीमीटर, 4 फीट 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया हाउ मच, अब ये सवाल आपके पेपर का है, पेपर 1 का। क्या है ये सवाल? हाउ मच टॉलर इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में बताना है अपन को, इज आशु देन नीतू। नीतू उसकी दोस्त है। ठीक है, हर फ्रेंड, यहां पे मैं नाम लिख देता हूं नीतू, ये लो। ठीक है, ये आपको सवाल आपको दिया गया, आपको बताना है। अब आपको यह पता होना चाहिए 1 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है। तो लगभग मोर ऑन लेस सवाल में लिखा भी हुआ था, हमको पता है 30 सेंटीमीटर होता है। 1 फीट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। एग्जैक्ट 30 नहीं होता, डेसिमल में कुछ होता है, लेकिन हम मान के चलते हैं 30 सेंटीमीटर। लो करो सवाल। आशु की लंबाई, आशु की ऊंचाई 5 फीट 5 सेंटीमीटर है, और उसकी दोस्त नीतू की लंबाई 4 फुट 20 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई 4 फीट 20 सेंटीमीटर है। तो बताना है आशु नीतू से कितने सेंटीमीटर लंबा है या ऊंचा है। आशु की ऊंचाई, अब ये सवाल के नाम पे क्या है बेटा? कलंक है। आशु की ऊंचाई नीतू से कितनी सेंटीमीटर में अधिक है, बताओ। क्यों, बायो की क्लास है? ठीक है, हाँ 12:30 तक कर दो। अब ये सवाल के नाम पे क्या है? आप बोलोगे सर क्या है सर? ये कुछ नहीं है सर। बताओ। आप बहुत ही सिंपल तरीके से, दो तरीके हैं सवाल को करने में। पहला तरीका यह है कि आप पूरे को किस में कन्वर्ट कर लो? सेंटीमीटर में। आपको अभी सवाल में लिखा है 1 फीट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। 1 फीट 30 सेंटीमीटर के बराबर है। तो भाई 5 फीट में कितने सेंटीमीटर आ गए? आप बोलोगे सर 150 सेंटीमीटर। और अगर मैं बोलूं 4 फीट में कितने सेंटीमीटर है? 120 सेंटीमीटर। तो या मैं पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूं, क्योंकि आंसर ही मुझे सेंटीमीटर में बताना है, तो आप बोलोगे सर गया सवाल, खत्म हो गया। 5 फीट 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा टोटल उसकी लंबाई हो गई आशु की, आप बोलोगे 155 सेंटीमीटर। और नीतू की लंबाई हमने निकाली, नीतू की लंबाई थी 4 फीट 20 सेंटीमीटर। 120 और 20 140। तो बताओ भाई कितना लंबा है? 15 सेंटीमीटर लंबा है कि नहीं? अब बताओ इस सवाल को कौन सा बच्चा सॉल्व नहीं कर सकता? अगर ये सवाल आपने सॉल्व नहीं कर पा रहे हो,
अगर ये भी सवाल आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब या तो आप, हो सकता है आपका ध्यान कहीं और है, आप इसलिए नहीं कर पा रहे हो, कोई तो दिक्कत है, किसी तरह की कृपा तो है आपके ऊपर। ये क्लास 12:30 बजे तक करवा ली मैंने, ठीक है, आधा घंटा और इसको हमने कर दिया, 11 से 12 थी, इसको हम 11:30 12:30 बजे तक कर देते हैं, जिससे अच्छे से आप पढ़ लोगे। कितना कितने सेंटीमीटर का अंतर है आपके सामने लिखा है 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? यस और नो, हाँ या ना? खत्म, गया, टाटा, गुड बाय। ठीक है, दूसरा आपको यह पता है कि सर 5 फीट में से, अगर 5 फीट 5 सेंटीमीटर है, इसमें से मुझे 4 फीट और 20 सेंटीमीटर को घटाना है, यही तो है। आपको पता है सर 5 सेंटीमीटर से ये घटेगा नहीं, तो इधर से 1 फीट में कितना होता है 30 सेंटीमीटर, इसमें से 1 फीट को माइनस कर दो और इसमें 30 सेंटीमीटर को जोड़ दो, तो क्या हो गया, ये हो गया 35 सेंटीमीटर, या मैं इसको बोलूं कन्वर्जन क्या हो गया, 4 फीट और 35 सेंटीमीटर। ये लिखा है 4 फीट 20 सेंटीमीटर, माइनस कर दिया, 4 फीट तो गया, 35 में से 20 गए, 15 सेंटीमीटर ऊंचा है। कोई भी तरीका अच्छा है, ऐसे भी अच्छा है, ऐसे भी अच्छा, कुछ है ही नहीं सवाल में, मैं क्या बताऊं इसको, सवाल करने को, सॉल्व करने को क्या बताएं हम, बोलो। लिखिए, एक नेकलेस है, नेकलेस ऑफ गोल्ड, लो भाई सोने का हार है, जिसका वजन 7 ग्राम, 6 डेसीग्राम, 3 सेंटीग्राम और 8 मिलीग्राम है, ये है इसका वजन। इफ हैज पियर्स, मतलब मोती, उसमें जो मोती लगे हुए हैं उनका वजन आपको देख रखा है। मोतियों का वजन कितना है, 3 डेसीग्राम, 3 सेंटीग्राम, 1 सेंटीग्राम और 3 मिलीग्राम। इन इट, इसमें मोती कितने लगे हैं, इतने वजन के मोती लगे हैं। देन व्हाट इज द वेट ऑफ गोल्ड ऑफ नेकलेस, देन what is the weight of gold, तो सोने का वजन कितना है नेकलेस में, बताओ भाई, तो सोने का वजन कितना है इस हार में। ये आपके पेपर का सवाल है, आपके एग्जाम में ऐसे सवाल आए थे, बोलो। एक सोने के हार का भार, ये तो राइमिंग हो गई, हार का भार 7 ग्राम, 6 डेसीग्राम, 3 सेंटीग्राम और 8 मिलीग्राम है। यदि उसमें लगे मोतियों का भार, यदि उसमें लगे मोतियों का भार 3 डेसीग्राम, 1 सेंटीग्राम और 3 मिलीग्राम है, तो हार में सोने का भार कितना है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये पेपर का सवाल है क्या, मैं बोलूंगा हाँ बेटे, ये आपके पेपर का ही सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम से ही सवाल मैं आपको दे रहा हूं। अब बोलो, करो भाई इस सवाल को, क्वेश्चन को। देख पा रहे हो? अब बात यह है कि ऑप्शन में क्या लिखा होगा। ऑप्शन में आपको किसी भी यूनिट में कन्वर्ट नहीं करना था। आपके सामने क्या लिखा है ये देखो,
आपको पता है हार का वजन कितना है? 7 ग्राम, 6 डेसीग्राम, 3 सेंटीग्राम और 8 मिलीग्राम। ये है। इसमें से क्या करोगे? मोतियों का वजन घटा दोगे। 3 डेसीग्राम, 1 सेंटीग्राम और 3 मिलीग्राम। ये वजन अपन ने माइनस कर दिया, तो आप बोलोगे 8 में से 3 गए तो 5 मिलीग्राम बचा। 3 सेंटीग्राम में से 1 सेंटीग्राम गया, 2 सेंटीग्राम बचा। डेसीग्राम में से 3 चला गया, 3 डेसीग्राम बचा। और ये हो गया 7 ग्राम। तो सोने का वजन ये लिखा हुआ है, सोने का वजन ये है। लेकिन आप एक बात बताओ, यदि आपके ऑप्शन में इसको पूरे को कन्वर्ट करना होता, किस में? मिलीग्राम में कन्वर्ट करना होता। अगर मान लीजिए सारे के ये जो आपको दिया है वजन, इसको पूरा मिलीग्राम में कन्वर्ट करना होता तो कैसे करोगे? आपको पता है कि सर 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, 1 डेसीग्राम में 100 मिलीग्राम होता है और 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम होता है। तो कन्वर्ट कर लेते आप, आपका आंसर होता 7325 मिलीग्राम। ये आपके सवाल का उत्तर होता। डन है भाई? हाँ या ना? बोलो। ओके, ठीक है। लिखिए भाई एक सवाल और। एक स्कूटर है, स्कूटर ट्रेवल्ड 67 किलोमीटर 8 हेक्टोमीटर एंड 4 DAM, मतलब डेकामीटर। अगर सिर्फ DM लिखा हो तो उसका मतलब होता है डेसी, लेकिन DAM लिखा होता है तो इसका मतलब होता है डेका। ठीक है, दोनों में फर्क समझना। इन 1 मंथ, एक महीने में इतना चलता है। एंड ये आपको और दिया है 48 किलोमीटर 8 डेकामीटर और 7 मीटर इन द सेकेंड मंथ। ये दूसरे महीने चलता है। लो भाई, दूसरे महीने इतना चला। हाउ मच मोर डिस्टेंस, कितना अधिक दूरी उसने तय कर ली पहले महीने में दूसरे महीने के कंपैरिजन में। हाउ मच मोर डिस्टेंस डिड इट ट्रेवल इन द फर्स्ट मंथ देन द सेकेंड मंथ। अब आप बोलोगे सर सवाल के नाम पे कलंक है ये। पिछले 2 सवाल थे, वो क्या थे? सवाल के नाम पे क्या थे? हलवा सवाल, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आसान सवाल। सवाल के नाम पे कलंक। अब जैसे ये सवाल है, अब इस सवाल को तुम देखोगे, ये कम से कम 3 से 4 लाइन का सवाल है। जब आप इसको पढ़ोगे आपको लगेगा पता नहीं क्या पूछ रहा है, एग्जाम में पता नहीं क्या दिया हुआ है। और जैसे ही आपने पढ़ा आपका दिमाग खराब हो गया। आप कह रहे अरे यार ये क्या पूछ रहा है यार, ये क्या है बताओ। एक स्कूटर है भैया, पहले महीने में कितनी दूरी तय कर रहा है बताओ। एक स्कूटर, ये आपके पेपर का प्रश्न है। पिछले 2 सालों में ये प्रश्न आया है। बताओ एक प्रश्न है ऐसा फालतू का जो आपको फोकट का नंबर देके जाए। ठीक है, एक स्कूटर एक महीने में 67 किलोमीटर 8 हेक्टोमीटर और 4 डेकामीटर की दूरी तय करता है और दूसरे महीने में यह दिया है आपको 48 किलोमीटर 8 डेकामीटर
और 7 मीटर की दूरी तय करता है। तो आपसे पूछा गया तो बताओ भाई, तो पहले महीने में दूसरे महीने से कितनी अधिक दूरी तय की? क्या है सवाल? पहले महीने में दूसरे महीने से कितनी अधिक दूरी तय की? देखो, दो तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के। पहला तरीका यह है, मुझे बस यहां पर यूनिट्स लिखी हुई हैं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। अब ये लिखा है किलोमीटर, डेकामीटर और मीटर। आपको पता होना चाहिए सर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। ये आपको कन्वर्जन समझ में आना चाहिए। अगर ये कन्वर्जन आपके सामने क्लियर है तो बस फिर तो ये सवाल खत्म हो गया। आप बोलोगे सर पहले महीने को अगर मैं पूरा मीटर में कन्वर्ट कर लूं, अगर हमने इसको पूरे को मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो आप बताना जरा, फिर तो आप तुरंत सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ये कितना हो गया? 67000 मीटर में कन्वर्ट हो गया, 67 किलोमीटर। लो मैं लिख देता हूं, कई बच्चों को दिक्कत होती है। 8 हेक्टोमीटर और 4 डेकामीटर, मैं इसे कन्वर्ट करके लिख दूं तो ये हो गया 67000 प्लस 800 प्लस 40। पूरे को जोड़ दो। अगर हमने पूरे को जोड़ दिया तो ये हो गया 67840 मीटर। ये पहले महीने की दूरी थी जो पहले महीने में इसने ली। अगर हम फिर अब आते हैं इसके ऊपर, 48 किलोमीटर, ये दूसरे महीने 48 किलोमीटर, 8 डेकामीटर और 7 मीटर, तो सबको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो ये हो गया 48,000 मीटर प्लस 8 मतलब 80 मीटर प्लस 7, पूरे को जोड़ दिया 48087 मीटर। ये पहले महीने की दूरी, ये दूसरे महीने की दूरी, माइनस कर दो यार। 67840 मीटर में से 48087 माइनस कर दो, यही सवाल का उत्तर। 10 में से 7 गए, 3 बचा। 13 में से 8 गए, कितना बचा? 5 बचा। ये हो गया 7 और ये हो गया 9, ये आ गया। अब आप बताओ, 19,700 ये आपके सामने दिख रहा है, ये पूरा का पूरा। तो आप बोलोगे सर ये क्या आंसर आ रहा है? 19 किलोमीटर, 7 हेक्टोमीटर, 5 डेकामीटर और 3 मीटर। यही आपके सवाल का उत्तर है, यही आपके सवाल का आंसर है। बोलो, ऑप्शन में आपको ऐसा भी लिख के आ सकता है, ऑप्शन में आपको ऐसा भी लिख के आ सकता है, दोनों ऑप्शन में आपको दिए होंगे। मेरा यह अनुमान है कि ऑप्शन आपको इस तरह से दिया जाएगा जिसमें आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे। तो अगर आपको सवाल देखो, वैसे तो डायरेक्ट ही माइनस हो रहा है, आप इसको डायरेक्टली माइनस कर सकते थे, लेकिन अगर आप डायरेक्टली माइनस इसको नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें हो सकता है कि इश्यू आ जाए डायरेक्ट माइनस करने में, क्योंकि एक में यूनिट दे दी है मीटर, लेकिन यहां पर मीटर नहीं लिखा हुआ। आप बताओ यहां पे किसी तरह का मीटर लिखा है क्या? नहीं, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है मीटर, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो मीटर में अगर मैंने कन्वर्ट कर लिया, पूरे को माइनस कर दिया, तो 19753 आ रहा है। इसका मतलब 19,750 और 3, तो क्या हो गया? 19 किलोमीटर, 7 हेक्टोमीटर, 5 डेकामीटर, 3 मीटर। यही सवाल का उत्तर है, यही आपके ऑप्शन का होगा। या तो ये दिया होगा ऑप्शन में या ये दिया होगा, दोनों में, दोनों ही सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो आप देख पा रहे हैं कन्वर्जन का सवाल किसी भी तरीके से आपसे कैसा भी घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है, आपको बस उस सवाल को सही करना होगा। लिखिए एक और सवाल। इट इज गिवन दैट
weight of 1500 coins, weight of 1500 coins is 9 kg. What is the weight of 2200 such coins? अब ये पेपर का सवाल है, देखना जरा क्या है इस सवाल में, कैसा सवाल है, क्या सवाल है। दिया गया है कि 1500 सिक्कों का भार, दिया गया है कि 1500 सिक्कों का भार 9 किलोग्राम है, तो ऐसे 2200 सिक्कों का भार क्या है, ऐसे 2200 सिक्कों का भार क्या है। ये लीजिए ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन से समझना। पहला ऑप्शन है 11 किलो 800 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 13 किलो 200 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 12 किलो 400 ग्राम, और चौथा ऑप्शन है 13 किलोग्राम और 800 ग्राम। अब बताओ आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सामने सवाल। देखो ऐसे छोटे छोटे सवाल एक नंबर का आ जाएगा। मेजरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको 2 सवाल देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, 1 से 2 सवाल यहां से देखने को मिलते हैं। एक सवाल होता है इतना छोटा सा जो आपके सामने लिखा हुआ है। क्या है इस क्वेश्चन में बताओ। 1500 सिक्कों में कितना है, इतना है। 1500 सिक्के हैं, 1500 सिक्कों का भार कितना है, 9 किलोग्राम। तो मैं कहूंगा भाई एक सिक्के का वजन कितना होगा, 9/1500 किलोग्राम। तो भाई 2200 सिक्कों का वजन कितना होगा। आप बोलोगे सर हो गया गया यूनिटरी मेथड इंटू 2200, ये आ गया किलोग्राम। बताओ हाँ या ना, यस और नो। आप अगर चाहते तो डायरेक्टली इसको किलोग्राम को उसमें कन्वर्ट कर देते, जैसा चाहो वैसे कर लो यार। आप बोलोगे सर हम अगर चाहें तो 1500 सिक्कों के वजन को अगर 9000 ग्राम लिख दें, तो मैं बोलूंगा भाई कौन सी बुराई है, लिख दो। ऐसे भी लिख सकते हो, 1500 सिक्कों का 9 किलोग्राम को ग्राम में बदल दिया। आप बोलोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 छक्के 90, तो एक सिक्का 6 ग्राम का हो गया। तो 2200 सिक्के कितने ग्राम के हो गए, बस बेटा 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 6 दूनी 12 की 2, ये हो गया भाई 32,200 ग्राम। तो 32,000 मतलब वो 13,200 ग्राम, 13 किलो 200 ग्राम इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, कैसे भी कर लोगे, यहां भी कन्वर्ट करोगे तब भी आ जाएगा, ऐसे करोगे तब भी आ जाएगा, कैसे भी करोगे वैसे आ जाएगा। आंसर आपका आएगा क्या, यहां पे करोगे तो आ जाएगा 13.2 किलोग्राम, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन में क्या है, 13 किलो 200 ग्राम। डन है भाई, आगे बढ़े, लिखो अगला सवाल। एक कंटेनर हैज 95 लीटर 560 मिलीलीटर ऑयल, जिसमें इतना ऑयल भरा हुआ है। इफ 875 मिलीलीटर मोर ऑयल वॉज मिक्स्ड, मिला दिया था, इनटू इट, इसमें हमने इतना और ऑयल मिला दिया, देन टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर विल बी, कितना हो जाएगा, कुल मात्रा मिक्सचर की, मिश्रण की कुल मात्रा कितनी होगी। किसी, ठीक है, कंटेनर को इन्होंने कतई हिंदी लिख दिया पात्र, किसी पात्र में 35 लीटर और 560 मिलीलीटर
तेल है, यदि इसमें 875 मिलीलीटर तेल और मिला दिया गया था तो अब मिश्रण की कुल मात्रा क्या है? अब मिश्रण की कुल मात्रा क्या है? 4 ऑप्शन आपको देते हैं। पहला ऑप्शन है 36 लीटर 435 मिलीलीटर। दूसरा ऑप्शन है 32 लीटर 345 मिलीलीटर। तीसरा ऑप्शन है 28 लीटर 435 मिलीलीटर। और चौथा ऑप्शन है 34 लीटर 685 मिलीलीटर। लो भाई बताओ, तो मिश्रण की मात्रा क्या होगी? आप बोलो सर सवाल है क्या है सर? बवाल है, एकदम खत्म सवाल है सर। क्या करें सर? क्या करूं सर? इसका क्या करूं? मैंने सवाल को कुछ गलत लिखा है क्या? 95 है और ये मिलाया जा रहा है, तो ये कैसे ऑप्शन हो गया? शायद हमने कहीं मिस्टेक कर दी मित्र। 95 नहीं है, 35 है। हमने मिस्टेक कर दी, हम वही कह रहे हैं। ये 95 नहीं होगा, ऑप्शन के हिसाब से 35 लिखा है। हिंदी में सही लिखा है हमने, अंग्रेजी में गलत लिख दिया था। लो करो। आप बोलोगे सर हम पूरे को मिलीलीटर बना लेते हैं, 35560 मिलीलीटर। इसमें जोड़ देंगे 875 मिलीलीटर। पूरे को मिलीलीटर बना लिया भाई, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 7 और 6 13 की 3 हासिल आई 1। आंसर आ गया 36 लीटर 435 मिलीलीटर। यही सवाल का उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पहला ही सही हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। पहला ही सही, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना? बोलो, समझ में आ रहा है, मगज में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है? कर लोगे सवाल? मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत होगी आपको। आप तो वैसे भी बहुत तेज बच्चे हैं। लो भाई, ऐसा सवाल 2021, 2022, 2023 लगातार पूछा गया 2 वर्षों में। 22-23 के पेपर में, 21-22 के पेपर में पूछा गया है। इस सवाल को आप लिखिए। और यह सवाल आया किस में था पता है? 2019 के पेपर में आया और लगातार आपसे सीटेट पूछ रहा है। सवाल था कि भाई एक बीकर है, इज 3/7 filled with water। पानी से भरा हुआ है, एक बीकर पानी से भरा हुआ है। another 16 लीटर ऑफ वाटर टू नीडेड, 16 लीटर पानी और चाहिए टू फिल द बीकर टू इट्स ब्रिम। ब्रिम का मतलब होता है ऊपर तक, ऊपर तक उसको भर दे। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बीकर? लो भाई यही सवाल है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बीकर? अब भाई इस प्रश्न को करो। यह प्रश्न पूछा गया कब? 2019 के पेपर में आया। अब यह प्रश्न आपके, अरे यार कौन है भाई? इंस्टाग्राम पे बच्चे कॉल करते हैं, बताओ। हमने इंस्टाग्राम पे कॉलिंग ही बंद कर रखी है, क्योंकि बच्चे कभी भी कॉल करते हैं, कभी भी। रात को 12 बजे कर देंगे। एक बच्चे का कॉल आया, हाँ सर और बताओ क्या चल रहा है? अबे मैंने, कौन है तू? कभी भी दिन में, सुबह,
आप कुछ भी उनको लगता है टीचर फ्री है, कुछ नहीं करता टीचर हमारा। लो भाई करो इस सवाल को। एक बीकर के 3/7 भाग पानी से भरा है। एक बीकर के 3/7 भाग में पानी भरा है। ये लो बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर को ऊपर तक भरने के लिए 16 लीटर पानी चाहिए या आवश्यकता है, एक ही बात है। ठीक है। बीकर की धरिता क्या है? बीकर की धरिता क्या है? बीकर को मान लो बाल्टी। बीकर की धरिता क्या है? धरिता क्या है बताओ भाई, कैपेसिटी क्या है? करो। पहले से ही फ्रैक्शन दे रखा है, सवाल चाहो आप उड़ा दो सवाल के नाम पे। आइए देखते हैं सवाल को। Another 16 लीटर। ठीक है भाई, पहले तो ये सवाल कुछ है नहीं, सवाल ये खत्म है सवाल। आप याद रखिया करिए जो फ्रैक्शन होता है, जैसे क्या लिखा है 3/7, इसका मतलब है ये जो 7 है ये कह रहा है टोटल, कुल पूरा का पूरा। हमेशा जो फ्रैक्शन होता है वो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर का नंबर होता है वो ये दर्शाता है कि भाई 7 हिस्से थे जिसमें से 3 हिस्से हैं, ये बताता है, पार्ट बताता है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई हमने ये मान लिया कि भाई टोटल 7 है, उसकी क्वांटिटी 7 में से 3 भरा हुआ है। आप ये बोल सकते हो 7 लीटर में से 3 लीटर पानी से भरा हुआ है। और मुझे और इसको पूरा भरने के लिए कितने लीटर पानी और चाहिए? 4 लीटर, है ना। 7 में 4 जोड़ दे, वो सॉरी 3 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7, है कि नहीं भाई? बोलो हाँ ना। बस भाई खत्म है सवाल। सवाल तो कुछ था ही नहीं। तो यही 4 बराबर सवाल में 16 लीटर के, 1 बराबर 4 लीटर के, तो टोटल 7 बराबर 28 लीटर के। खत्म हो गया सवाल। पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी इस सवाल में। इस सवाल में आपको पेन भी नहीं चलाना। ठीक है। एक्स मान के भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ये हमने बता दिया, उड़ा दिया। और कोई तरीका बताएं? तरीका बढ़िया है, बोलो हाँ है ना। ठीक है। आप ये भी कर सकते थे कि मान लो टोटल जो क्वांटिटी है या टोटल कैपेसिटी एक्स है, तो इस एक्स में से 3/4 हिस्सा एक्स का भर गया। 3/4 हिस्सा, इसका मतलब 3/7 हिस्सा, सॉरी 3/7 हिस्सा भर गया है। तो कितना बचेगा? 4/7 एक्स, ये बचा। ये बराबर किसके? 16 लीटर के। ये बराबर किसके? 16 लीटर के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 16 गुना 7/4। 4 से काटा इसे, 4 7 चौक 28 लीटर। बेसिक से x वैक्स मान के करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है। लो एक और सवाल लिखो। ऐसा ही सवाल आपके दूसरे पेपरों में आया। ए बकेट इज 2/7 फिल्ड विथ वाटर। पानी से भरी है। Another 15 liter water is needed to fill the bucket to its brim. To fill the bucket, बाल्टी, to its brim. अब मुझे बताना, क्या ये सवाल एकदम सेम नहीं है? मैं कह रहा हूं लगातार आ रहे थे ये सवाल। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बकेट? एकदम सेम सवाल। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बकेट? पढ़ा दो भाई, सेकंडों का सवाल है। सवाल के नाम पे कलंक है, कुछ भी नहीं है। जैसा पिछला सवाल था वैसा ही ये सवाल है। इस सवाल को देखो जरा, वही सवाल है, डेटा चेंज हो रहा है। यहां 3/7 लिखा है,
यहां पे 2/7 लिखा है। सीधे फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे भाई। ये मैंने मान लिया 7 मेरा टोटल है, तो कितना भरा हुआ है 7 में से 2। अब और कितना चाहिए? आप बोलोगे सर कुल 5 और चाहिए। अगर 5 और आ जाए तो 2 और 5 7 के बराबर हो जाएगा। इस 5 की वैल्यू सवाल में किसके बराबर? 15 लीटर के। 1 की वैल्यू सवाल में 3 लीटर के। 5 से काटा, 15 को 3 बार गया। टोटल वैल्यू 7 की निकालनी है। 7 की वैल्यू निकाली, 7 तिया 21, 21 लीटर। यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, कितने सेकंड लगेंगे आपको? जहां पर बच्चा बैठ के एक्स मान रहा होगा, आप उत्तर देके आगे बढ़ चुके होंगे, दूसरा सवाल कर भी रहे होंगे। बच्चा बोलेगा एक्स, एक्स था उसमें से घटाएंगे। कर तो वैसे भी सकते हो, सारा खेल कैलकुलेशन का है। बढ़ो आगे, चलो। लिखो एक सवाल। 20 लीटर ऑफ मिल्क, 20 लीटर पानी वॉज डिवाइडेड, इसको हमने डिवाइड कर दिया इक्वली अमंग ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। लो भाई, 20 लीटर दूध को हमने इक्वली डिवाइड कर दिया स्कूल के बच्चों में। यदि इफ ईच स्टूडेंट, यदि प्रत्येक बच्चे को गॉट 1/4 लीटर ऑफ मिल्क, इतना मिल्क प्रत्येक बच्चे को मिला, तो आपसे पूछा जा रहा है देन द टोटल स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल इज। कुल कितने बच्चे हैं स्कूल में? बताओ भाई। सवाल के नाम पे क्या है? हलवा सवाल है। लो यार, इसकी हिंदी क्या लिखें यार? हिंदी तो तुम ही लिख लेना। 20 लीटर दूध को, 20 लीटर दूध को एक स्कूल के, एक विद्यालय के सभी छात्रों में बराबर मात्रा में बांट दिया। 20 लीटर दूध को एक स्कूल के सभी विद्यार्थियों में बराबर मात्रा में बांट दिया। 20 लीटर दूध को एक विद्यालय के सभी विद्यार्थियों में बराबर मात्रा में बांट दिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 1/4 लीटर दूध मिलता है, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है? आप बताना मेरे को यार, क्या है ये सवाल? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालोगे? आप बोलोगे टोटल क्वांटिटी, और एक स्टूडेंट की क्वांटिटी। बस भाई, क्वांटिटी ऑफ 1 स्टूडेंट, एक विद्यार्थी को कितना मिला? टोटल था कितना? 20 लीटर। प्रत्येक विद्यार्थी को 1/4, 4 चला गया ऊपर, 80 लीटर सवाल का उत्तर है। सवाल के नाम पे क्या है? कलंक, हलवा। बढ़िया, आगे अगला सवाल लिखिए। 2023 जनवरी में प्रश्न पूछा गया आपके पेपर में। साथ में प्रैक्टिस हो रही है तुम्हारी। प्रश्न है कि एक टंकी है जो कि 200 लीटर की कैपेसिटी है उस टंकी की। अच्छी बात है भाई। इज फिल्ड, उसको भरा गया विथ वाटर, पानी से भरा गया अप टू 3/4 ऑफ इट्स कैपेसिटी, मतलब उसकी जितनी धरिता थी उसका 3/4 हिस्सा पानी से भर दिया गया। आपसे पूछा गया हाउ मेनी टाइम्स अ बकेट। सवाल को पहले सुनो, क्या है? हाउ मेनी टाइम्स ऑफ बकेट ऑफ कैपेसिटी 5000 मिलीलीटर विल टेक टू fill the tank completely
बताओ भाई, 500 मिलीलीटर, 5000 मिलीलीटर की एक बाल्टी है, उस टंकी को कितने समय में भर देगी, ये आपसे पूछा गया है। और आगे एक छोटी सी इन्होंने बात लिख दी। सवाल था एज्यूम कर रहे हैं कि जो बकेट है इज फिल्ड अप टू इट्स ब्रिम, मतलब बाल्टी को पूरा भर भर के अपन टंकी में डालेंगे हर बार, ईच टाइम। प्रत्येक बार बाल्टी को जो अपन ने भरा वो उसको ऊपर तक भरा और टंकी में डाल दिया। तो बताओ भाई टंकी को कंप्लीटली कब तक भर देगा। करो भाई सवाल। 4 ऑप्शन है आपके। कितने टाइम्स में? 10 बार में, दूसरा है 20 बार में, तीसरा 30 बार में और चौथा 40 बार में। हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार में? 200 लीटर धारिता वाली टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। लो भाई, इसको पूर्ण रूप से भरने के लिए, इसको पूर्ण रूप से भरने के लिए इसको पूर्ण रूप से भरने के लिए 5000 मिलीलीटर धारिता वाली एक बाल्टी में पानी भरकर इसमें कितनी बार डालना पड़ेगा। बस इसको पूर्ण रूप से भरने के लिए 5000 मिलीलीटर धारिता वाली बाल्टी में पानी भरकर इसमें कितनी बार डालना पड़ेगा। बस बताओ इसमें कितनी बार ठीक है। अब इसकी हिंदी में नहीं लिख रहा क्योंकि इसकी हिंदी तुम्हें पता है। मान लीजिए बाल्टी को प्रत्येक बार ऊपर तक भरा जाता है, बस यही है। कल्पना कीजिए कि बाल्टी प्रत्येक बार ऊपर तक भरी जाती है, बस यही है। बताओ, सवाल के नाम पे तो कलंक है, कलंक से ज्यादा और कुछ नहीं है सवाल में। बताओ, देखो डायरेक्टली ये सवाल सॉल्व होगा। आप मुझे एक बात बताओ, आप बोलोगे सर 3/4 हिस्सा बाल्टी का भरा हुआ है, अगर ये भरा हुआ है, ये भरा, तो खाली कितना होगा? 4 में से 3 गए, 1/4 हिस्सा खाली है, 1/4 हिस्सा खाली है। टंकी का कितना हिस्सा खाली है? 1/4 हिस्सा। बस बेटा 200 लीटर का 1/4 हिस्सा कितना होगा? आप बोलोगे सर 50 लीटर। 50 लीटर को मिलीलीटर बना लो, 3 जीरो और लगा दो। इसको भरना है बाल्टी से। बाल्टी है 5000 मिलीलीटर की, तो कितने बार में भर देगा? 10 बार में। यही सवाल का उत्तर है। सवाल खत्म, गया टाटा गुड बाय। ए ऑप्शन इस सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। एक सवाल 2019 में पूछा गया और इसी तरह का सवाल आपके पिछले पेपरों में आया है और वो भी लगातार आ रहा है। एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो मिश्रण कर रहा है, मिक्स्ड कर रहा है 5.3 किलोग्राम ऑफ आलमंड, मतलब उसने क्या मिला दिया? बादाम मिला दिए इतने। 2100 ग्राम उसने क्या मिला दिए? रेजिन, रेजिन मतलब किशमिश। और 2.2 किलोग्राम ऑफ कैश्यू। कैश्यू का मतलब होता है काजू। एंड पैक्ड, और इनको उसने भर दिया। मिक्सचर इक्वल इनटू 2 डजन। 2 डजन का मतलब 2 दर्जन पैकेट में उसने भर दिया।
इक्वली इसने 2 दर्जन पैकेट में भर दिया। आपसे पूछा गया व्हाट इज द वेट ऑफ ईच पैकेट। बताओ भाई, प्रत्येक पैकेट का वजन कितना है? बोलो, प्रत्येक पैकेट का वजन कितना है? इस सवाल को देखिए। एक दुकानदार 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिलाता है और 2 दर्जन पैकेट में बराबर मात्रा में भर देता है, पैक कर देता है। बताओ भाई, एक पैकेट की क्वांटिटी कितनी होगी, या अपन ये कह सकते हैं एक पैकेट का वजन कितना होगा? तो एक पैकेट का भार क्या है? भार का मतलब क्वांटिटी। बताओ भाई, क्या क्वांटिटी होगी? अब भैया, एक पैकेट की अगर क्वांटिटी निकालनी है तो सबसे पहले तो इन सबको आपस में मिला लो। ये किसमें दिया है? 5.4 किलोग्राम, 2100 ग्राम, और ये 2.2 किलोग्राम। तो पहले तो पूरे को किलोग्राम बना, वो सॉरी ग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो ये कितना हो गया? 5300 ग्राम। ये तो दिया है 2100 ग्राम, और ये हो गया 2.2 मतलब 2200 ग्राम। तीनों को हमने मिला लिया। ये आ गया 9600 ग्राम। टोटल क्वांटिटी आपके पास ये आ गई, और इसको आपने किस में पैक कर दिया? 2 दर्जन। एक दर्जन में 12 होते हैं, 2 दर्जन मतलब 24। 24 पैकेट से डिवाइड करेंगे, प्रत्येक पैकेट में कितना आ जाएगा? 400 ग्राम। पर पैकेट का वजन कितना है? 400 ग्राम है। अब ऐसा ही सवाल आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है। आपको लगता है पता नहीं क्या पूछा जा रहा है, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है जो हमने कभी पढ़ा नहीं। क्या कर लें फिर आपका, बताओ? अगर बेटा ये सवाल भी तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे तो बेटा क्या सॉल्व करोगे फिर? मैं क्या बताऊं, बोलो? लो भाई, लिखो एक सवाल। इन अ कन्फेक्शनरी शॉप in a 1 kg box of sorry अरे बाप रे, सॉरी, बेसन लड्डू, आगे लिखा है इग्नोरिंग, ये आपके पेपर का ही सवाल है, इग्नोरिंग द वेट ऑफ बॉक्स, देयर आर 25 लड्डूस। अब सवाल को पहले अभी तक पढ़ो। अभी तक लिखा हुआ है इन अ कन्फेक्शनरी, कन्फेक्शनरी मतलब मिठाई की दुकान, मीठे की दुकान है। इस दुकान में 1 किलोग्राम जो बेसन के लड्डू का डिब्बा है, 1 किलोग्राम बेसन के लड्डू के डिब्बे में 25 लड्डू हैं, और डिब्बे के वजन को इग्नोर करो। रेखा क्या चाह रही है? रेखा चाहती हैं, रेखा वॉन्ट्स टू परचेज, रेखा चाह रही हैं परचेज करना, खरीदना 4 बॉक्सेस ऑफ लड्डूज, रेखा चाहती थी कि भाई 4 डिब्बे वो लड्डू के खरीदे, बट विथ, लेकिन उसने कंडीशन क्या रखी रेखा ने? ओनली 20 लड्डूज इन 1 बॉक्स। बट रेखा कह रही है कि एक डिब्बे में केवल 20 लड्डू आने चाहिए। रेखा चाहती हैं 4 डिब्बे खरीदना, लेकिन वो
किसके साथ में चाहती हैं कि एक डिब्बे में 20 लड्डू आ जाएं। द शॉपकीपर, तो जो दुकानदार है, अब देखो ये सवाल कितना लंबा चौड़ा है। जब ये सवाल आपके पेपर में आएगा, मैं बता रहा हूं, ये कम से कम 6 से 7 लाइनों में सवाल आएगा और आपको लगेगा हे भगवान इतना बड़ा सवाल, पता नहीं क्या पूछा जा रहा है। प्रिपेयर्ड सच बॉक्सेस फॉर हर, कुछ नहीं है, आधे से ज्यादा तो कहानी है। रेखा क्या चाहती हैं, दुकानदार क्या चाहते हैं, बस सवाल में लिखा है व्हाट विल द वेट ऑफ दीज 4 बॉक्सेस। बताओ भाई इन 4 डिब्बों का वजन कितना होगा। ये आपसे सवाल किया गया, देख रहे हो तुम, आधा बोर्ड भर गया इस सवाल से। बट आपको सवाल क्या कोई भारी भरकम सवाल है? हिंदी में सवाल का अर्थ क्या है? हिंदी में सवाल का अर्थ यह है, एक मिठाई की दुकान में 1 किलो बेसन के लड्डू के डिब्बे में 25 लड्डू हैं। 1 किलो बेसन के लड्डू के डिब्बे में 25 लड्डू आते हैं और जो डिब्बे का वजन है उसे इग्नोर करिए। डिब्बे के वजन को आप इग्नोर कर दीजिए, मतलब हटा दीजिए उसको, वजन को अपन नहीं देखेंगे। रेखा चाहती है 4 डिब्बे खरीदना, लड्डू के 4 डिब्बे रेखा खरीदना चाहती हैं, लेकिन प्रत्येक डिब्बे में 20 लड्डू के साथ, कि हर डिब्बे में 20 लड्डू आ जाएं। दुकानदार ऐसे डिब्बों को तैयार करता है, दुकानदार उनके लिए ऐसे डिब्बों को तैयार करता है, तो ऐसे 4 डिब्बों का वजन कितना होगा। बस भाई हमको इस सवाल को सॉल्व करते वक्त केवल क्वांटिटी से करना होगा। अगर 1 किलोग्राम के डिब्बे में 25 लड्डू आ रहे हैं, तो मैं बनाता हूं इसको ग्राम में, 1000 ग्राम, और ये हो गया 25। बस सवाल यहीं खत्म हो गया। 25 से अगर मैंने इसे काट दिया तो आप बोलोगे सर एक लड्डू 25 से 4 बार 40 ग्राम का है। एक लड्डू 40 ग्राम का है। 20 लड्डू प्रत्येक डिब्बे के हिसाब से, तो कितने हो गए? 4 डिब्बे 80 लड्डू। तो 80 लड्डू मतलब 80 गुणा 40 ग्राम, 8 चौक 32, 3200 ग्राम, मतलब 3 किलो 200 ग्राम। यही सवाल का आंसर है। लो भाई, क्लियर है? ठीक है, चलो भाई कल नया टॉपिक शुरू करेंगे। इसके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, और अगर वैसे पूछे तो 3.2 भी केजी इसका आंसर होगा। 3.2 केजी एक ही बात है, 3.2 केजी या 3 किलो 200 ग्राम। चलो यहां पे इसको समाप्त करते हैं। टॉपिक आपका बिल्कुल सिंपल सा है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2011 से लेके 2023 तक के अपलोडेड हैं। आप अगर चाहें तो सारे सॉल्व करिए, मेजरमेंट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं कल। मैं देखता हूं कल अगर आपकी सुबह से शाम तक, वैसे मेरा मन है कि मैं आपकी पेडागोजी की क्लासेस ही लगवाऊं, तो कल मैं देख लेता हूं स्केड्यूल वाले से बात करके, टीचरों से बात करके, अगर कल होगा तो सारी की सारी पेडागोजी की क्लासेस आपकी सुबह से लेकर शाम तक लगवा देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं, बाय।